क्या ये लेज़र टेक्नोलॉजीज 100% सेफ हैं? क्या इनमें कोई रिस्क तो नहीं है? टाइम के साथ जो है टेक्नोलॉजीज एडवांस करती जा रही हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आप मेरे से पूछें कि आज की डेट में सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट में कंप्यूटर विजन है। बट यस, अगर हम 100% की बात करें तो कोई भी चीज मेडिकल लाइन में 100% नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज 99.9% सेफ है, बट मेडिकल फील्ड में कोई भी चीज 100% नहीं होती। कुछ होता नहीं है, बट यस 0.1 का मार्जिन हर मेडिकल ऑपरेशन में, सर्जरी में, प्रोसीजर में होता है। कोई भी बंदा आपको 100% सेफ्टी कमिट नहीं कर सकता। बट यस, एंड ऑफ द डे ये सारी टेक्नोलॉजीज यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। यूएस एफडीए मतलब अमेरिका की सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है। उस यूएस एफडीए ने लेजर टेक्नोलॉजीज को मान्यता दी है या अप्रूव करा है। तो यस, ह्यूमन बीइंग्स में ये टेक्नोलॉजी बहुत सेफ है, बट कभी भी इन टेक्नोलॉजीज को हम 100% नहीं कह सकते। 99.9% ये टेक्नोलॉजीज सेफ का मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया था वो था कि क्या लेजर कराने के बाद कोई इंसान ब्लाइंड या अंधा हो सकता है? देखिए, लेजर कराने के बाद कोई भी इंसान ब्लाइंड या अंधा नहीं हो सकता। वर्स्ट कम वर्स्ट चीज ये हो सकती है कि आपको लेजर से जीरो टारगेट करा और आंख में कभी कभार हीलिंग रिस्पॉन्स के डिफरेंस की वजह से आधा या पौना नंबर ऊपर नीचे हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है जहां पे आपका लेजर कराने के बाद जीरो करेक्शन नहीं हुआ, आधा पौना नंबर ऊपर नीचे हो गया, तो भी घबराने की बात नहीं है। हम लोग कहते हैं कि 3 महीने वेट करिए, आंख को सेटल होने दीजिए, उसके बाद जो भी नंबर होता है उसको एक प्रोसीजर जिसको हम लेजर पॉलिशिंग या फिर लेजर इन्हांसमेंट कहते हैं, वो करके वो जो आधा पौना नंबर ऊपर नीचे हो गया है उसको भी जीरो कर सकते हैं। लेकिन लेजर से कोई भी इंसान ब्लाइंड या अंधा नहीं हो सकता। फिर काफी लोगों ने पूछा कि क्या लेजर के बाद आंख में कोई निशान आता है या क्या आंख में लेजर हुआ है ये डिटेक्ट हो सकता है? देखिए, अगर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं, कंप्यूटर विजन की, तो लेजर के बाद आंख में कोई निशान नहीं आता और एक रूटीन एग्जामिनेशन में आंख में लेजर हुआ है ये डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट यस, अगर आप किसी हाई एंड हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी बड़े आंखों के हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पे उनके पास हाई एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर उन मशीनों से आंखों को चेक करा जाए तो उन मशीनों से डिटेक्ट किया जा सकता है कि आंख में लेजर हुआ है कि नहीं। बट यस, एक रूटीन एग्जामिनेशन में लेजर आंख में हुआ है ये डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अच्छा, फिर काफी लोगों ने पूछा कि क्या लेजर का कोई साइड इफेक्ट होता है आंख में? देखिए, लेजर का वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेजर के बाद कभी कभी आंख में आपको चौंध लग सकती है, आंख में लाली आ सकती है, आंख में थोड़ा पानी आ सकता है। ये सब चीजें जो हैं ये बेसिकली 1 या 2 दिन के लिए होती हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाती हैं। जो चीज थोड़े लंबे समय के लिए चलती है वो है आंख में ड्राइनेस। हर लेजर सर्जरी के बाद आंख में कुछ ड्राइनेस आती है और ये हमें पहले से ही पता होता है कि लेजर करवाने के बाद आपकी आंखों में ड्राइनेस आएगी। इसीलिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, पहले से ही आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं। वो ड्रॉप्स आपने दिन में 4 बार डालनी होती है, 2 से 3 महीने, और उसके बाद जो है ड्राइनेस ठीक हो जाती है। तो लेजर का ऐसा कोई साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं होता। टेम्पररी साइड इफेक्ट्स कभी कभार आ सकते हैं, वो भी ड्राइनेस, लाली, पानी, इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, जो टाइम के साथ अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, फिर काफी लोगों ने पूछा कि क्या लेजर का इफेक्ट परमानेंट होता है? ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने लेजर कराया और कल चश्मे का नंबर दोबारा आ गया। देखिए, लेजर का इफेक्ट जो है वो परमानेंट होता है। एक बारी लेजर हो गया तो आपका पूरी जिंदगी के लिए चश्मा हट गया। बट यस, लेजर कराने के बाद आपकी आंख जो है एक नॉर्मल आंख हो जाती है। अब जो भी चेंजेस इस नॉर्मल आंख में एज के साथ आएंगे
वो चेंजेस आपकी आंख में भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप 45-50 साल के हो जाएंगे तो आपको एक नजदीक का नंबर आना शुरू हो जाएगा। वो नंबर हम नहीं रोक सकते, बट यस, पूरी लाइफ के लिए आप दूरी या डिस्टेंस के लिए आप हमेशा करेक्टेड रहते हैं। नजदीक का नंबर एज के साथ आ जाता है, उसको हम नहीं रोक सकते, ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। तो लेजर का इफेक्ट परमानेंट होता है, डिस्टेंस के लिए आप हमेशा करेक्टेड हैं। नियर का नंबर विद टाइम आ सकता है, लेकिन नियर का नंबर आता भी है तो आपको चश्मे की रिक्वायरमेंट सिर्फ नजदीक का पढ़ने के लिए होती है। डिस्टेंस के लिए आप हमेशा करेक्टेड रहते हैं, तो आपकी डिपेंडेंस चश्मे में हार्डली 10 to 20% रहती है। तो फिर कुछ लोगों ने पूछा कि लेजर कराने के लिए ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी चाहिए होती है। देखिए, ऑफिस से आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए होती है। तो जब आपका लेज़र हो जाता है तो उसके बाद एडवाइजेबल होता है कि आप 2 से 3 दिन घर के अंदर रहें, एक क्लीन इन्वायरमेंट में रहें, काला चश्मा पहन के रहें, ज़्यादा बाहर पोल्यूशन इन्वायरमेंट में ना निकलें। तो 2 से 3 दिन बेसिकली मैक्सिमम चाहिए आपको, और 3rd डे से आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका काम कोई हैवी काम है या अगर आपको जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है तो हम सजेस्ट करते हैं कि 1 से 2 हफ्ता रुक के इन एक्टिविटीज़ को शुरू करें। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने पूछा कि लेज़र के कितने दिन बाद हम लोग नहा सकते हैं या कितने दिन बाद फेस वॉश कर सकते हैं। देखिए, लेज़र करवाने के बाद 1 हफ्ते तक तो आपको गले से नीचे या फिर नेक डाउन नहाना होता है। लेज़र के बाद आंख हील कर रही होती है और हम चाहते हैं कि आंख के अंदर कम से कम पानी जाए, तो बेटर यही है कि 1 हफ्ते तक आप गले के नीचे नहाएं और 1 हफ्ते तक जो हम आपको क्लीनिंग वाइप्स देते हैं उनसे फेस साफ करें। उसके बाद आप प्रॉपर बात ले सकते हैं। प्रॉपर बात लेते हुए भी ये प्रिकॉशन रखिए कि नेक्स्ट वीक कम से कम पानी आंख में जाए और उसके बाद आप अपना प्रॉपरली अच्छे से बात ले सकते हैं। लेज़र कराने के कितने टाइम बाद आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, लेज़र वाले दिन तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन वगैरह ये यूज़ ना करें। अगले दिन जब आपकी आईज़ काफ़ी हद तक हील हो जाती हैं, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, विजन क्लियर हो जाती है, तब आप अपना कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डे जो लेज़र के बाद होता है उस दिन अपना जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम या थोड़ा मॉडरेशन में यूज़ करें। ये नहीं कि 12-12 घंटे यूज़ कर लिया, 3-4 घंटे अपना बेसिक इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। लेज़र के 2 दिन बाद आप अपना कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फ़ोन का काम फुल फ्लेजेड जितना चाहें कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो एक पार्ट 4 बनाऊंगा जहां पे जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा और आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।